अक्षय तृतीया या अखा तीज बैसाख के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को कहते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है। इसी कारण इसे अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। महाभारत काल में जब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से इस तिथि के बारे में पूछा तब श्री कृष्ण बोले, राजन, यह तिथि परम पुण्य है। इस दिन दोपहर से पूर्व स्नान, जप, तप, होम तथा दान आदि करने वाला महाभाग अक्षय पुण्य फल का भागी होता है। इस दिन से सतयुग का प्रारंभ हुआ है। इस पूर्व से जुड़ी एक प्रचलित कथा इस प्रकार भी है। प्राचीन काल में सदाचारी तथा देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला धर्मदास नाम का एक वैश्य था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसीलिए वह सदैव व्याकुल रहता था। उसने किसी से व्रत के बारे में सुना था। कालांतर में जब यह पर्व आया तो उसने गंगा स्नान किया, विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की, गोले के लड्डू, पंखा, जल से भरे घड़े, जौ, गेहूं, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना तथा वस्त्र आदि दिव्य वस्तुएं ब्राह्मण को दान की। स्त्री के बार बार मना करने से, कुटुंबजनों से चिंतित रहने तथा बुढ़ापे के कारण अनेक रोगों से पीड़ित होने पर भी वह अपने धर्म, कर्म और दान पुण्य से विमुख न हुआ। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। अक्षय तृतीया के दान के प्रभाव से ही वह बहुत धनी तथा प्रतापी बना। वैभव संपन्न होने पर भी उसकी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं हुई। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि की योगादि तिथियों में गणना होती है। सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ इसी तिथि से हुआ है। भगवान विष्णु ने नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम जी का अवतार भी इसी तिथि को हुआ है। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का आविर्भाव भी इसी दिन हुआ था। इस दिन श्री बद्रीनाथ जी की प्रतिमा स्थापित कर पूजा की जाती है और श्री लक्ष्मी नारायण के दर्शन भी किए जाते हैं। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनाथ के कपाट भी इसी तिथि से पुनः ही खुलते हैं। वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में भी केवल इसी दिन श्री विग्रह के चरण प्रदर्शन होते हैं, अन्यथा वे पूरे वर्ष वस्त्रों से ढके रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सपोर्ट मी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।